हेलो गाइस, मेरे इस चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक कैप्सूल के बारे में जिसका नाम है बिकासूल, जो कि फाइजर कंपनी द्वारा बनाया जाता है और ये काफ़ी पॉपुलर होने के कारण गाइस आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आराम से अवेलेबल मिल जाएगा। तो गाइस अब हम इस कैप्सूल के कंपोजिशन की बात कर लें, यानी कि इस कैप्सूल के अंदर कौन कौन सा कंपोजिशन प्रेजेंट होता है। तो जिसमें से गाइस इस कैप्सूल के अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और उसके साथ साथ इसके अंदर विटामिन सी का कंपोजिशन प्रेजेंट होता है। तो जिसमें से गाइस आप सबको नाम से ही पता चल रहा होगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी कि इसके अंदर सभी प्रकार के विटामिन बी का कंपोजिशन प्रेजेंट होता है, जैसे कि विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी6, विटामिन बी9 और उसके साथ साथ इसके अंदर विटामिन बी12 का कंपोजिशन प्रेजेंट होता है। तो गाइस अगर आप सब मेरे इस चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुंच सके। तो गाइस इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इस कैप्सूल के यूज़, डोज, साइड इफ़ेक्ट और उसके साथ साथ इसके कुछ प्रिकॉशंस के बारे में। तो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अब हम इस कैप्सूल के यूज़ की बात कर लें, यानी कि किन किन कंडीशन में हम इस कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। तो जिसमें से गाइस अगर आपके गले में खराश आ रही हो उसमें आप इस कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ माउथ अल्सर, यानी कि अगर आपके मुंह में छाले पड़ गए हैं उसमें भी गाइस आप इस कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये कैप्सूल टिश्यू रिपेयरिंग का भी काम करता है, यानी कि अगर आपके इंटरनल बॉडी में कहीं इंजरी हो गई है उसमें भी गाइस आप इस कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। और लास्ट वाले यूज की बात कर ले गाइस, तो जिसमें कि प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड वेसल, यानी कि आपके रक्त नलिकाओं में अगर इंजरी हो गई है उसको ठीक करने के लिए भी गाइस आप इस कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। और अब हम गाइस इस कैप्सूल के डोज़ की बात कर लें, यानी कि इस कैप्सूल का आपको कब, कैसे और कितने डोज में लेना चाहिए। तो जिसमें से गाइस इस कैप्सूल को 1 कैप्सूल ट्वाइस अ डे दिया जाता है, यानी कि एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को, वो भी एडल्ट यानी कि बड़ों में खाना खाने के बाद। और दूसरी बात कर ले गाइस, तो जिसमें कि अगर आपके पेट के गर्मी की वजह से आपके मुंह में छाला हो गया है और आपको उसे जल्दी ठीक करना है तो उस कंडीशन में इस कैप्सूल के पाउडर को आपको अपने मुंह में डालना है और 4 से 5 मिनट तक लार के साथ रखना है। देन उसके बाद उसको निगल लेना है या फिर उसको थूक देना है। अगर आप ऐसे करते हैं तो और अच्छा रिजल्ट शो करता है। और अब हम गाइस इस कैप्सूल के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लें, यानी कि इस कैप्सूल को खाने के बाद आप सबको कौन कौन सा साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो जिसमें से गाइस ये कैप्सूल विटामिन्स के कंपोजिशन से मिलके बनता है, इसलिए गाइस इसके बहुत कम ही साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। बट कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर ही लें, तो जिसमें से गाइस इसका सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट है वह नौजिया, यानी कि आपका मन मिचला सकता है, उल्टी जैसा मन कर सकता है। उसके साथ साथ स्टमक अपसेट, यानी कि आपका पेट का सही ना रहना। और लास्ट वाले साइड इफ़ेक्ट की बात कर ले गाइस, तो जिसमें कि इस कैप्सूल को खाने के बाद आपको एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। और अब हम चलते हैं गाइस इस कैप्सूल के कुछ प्रिकॉशंस के बारे में जानने के लिए, यानी कि इस कैप्सूल को खाने से पहले या खाने के बाद आप सबको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जिसमें से गाइस इस कैप्सूल के किसी भी कंपाउंड से अगर आपको एलर्जी होती है तो उस कंडीशन में गाइस इस कैप्सूल को आपको आगे से नहीं लेना चाहिए। और दूसरे वाले प्रिकॉशन की बात कर लें, जिसमें से अगर आपको कोई ऑपरेशन कराना है तो उस कंडीशन में इस कैप्सूल को उस ऑपरेशन से 2 से 3 हफ्ते पहले ही आपको बंद कर देना चाहिए। तो गाइज़ अगर ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुंच सके। थैंक यू गाइज़।